हेलो व्यूअर्स, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी का टॉपिक स्टार्ट किया था। इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर की बात की थी कि हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे वो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। आज हम पीएच के बारे में बात करते हैं। तो इसी तरह हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच होता है। एवरी एंजाइम हैज a specific pH range at which it performs maximum कैटालिटिक एक्टिविटी। जिस तरह हमने टेम्परेचर की बात की थी कि हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिस पे वो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, उस टेम्परेचर को हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम दिया था। इसी तरह हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक पीएच रेंज होता है जिस पे वो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। मतलब उसका जो फंक्शन है, कैटालिटिक फंक्शन है, वो मैक्सिमम होता है उस पीएच पे। इसी पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। So optimum pH is the pH at which enzymes work best. The pH at which enzymes work बेस्ट। वो पीएच जिस पे एंजाइम मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है या अपना 100% कैटालिटिक फंक्शन दे, उस पीएच को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। अभी हम कुछ एग्जांपल के जरिए इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एमाइलेज को देखें, एमाइलेज, इसके लिए हमारे पास पीएच है 6.4 to 6.9। एमाइलेज के लिए हमारे पास ऑप्टिमम पीएच रेंज जो है वो 6.4 से 6.9 तक है। अभी देखिए, ये पीएच जो है ये स्लाइटली एसिडिक है। स्लाइटली एसिडिक, सो एमाइलेज हमारे पास स्लाइटली एसिडिक मीडियम में जिसका पीएच 6.4 से 6.9 तक हो, इसी मीडियम में मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। The catalytic activity of amylase will be maximum at a pH of 6.4 to 6.9, which is the pH of medium, not the pH of this enzyme. This is the pH of medium. The pH of medium, जिस मीडियम में ये रिएक्शन होता है, जिस मीडियम में रिएक्शन होता है एमाइलेज का, उस मीडियम का पीएच कितना होना चाहिए? 6.4 से 6.9 तक, जो कि स्लाइटली एसिडिक पीएच है। अभी अगर हम ग्राफ के जरिए इसे ड्रा करें, एमाइलेज के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं।
एमाइलेज के लिए ग्राफ ड्रा करते हैं और फिर देखते हैं कि इस ऑप्टिमम पीएच से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। x एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को मेंशन करते हैं यानी pH को, y एक्सिस पे हम एंजाइम एक्टिविटी, क्योंकि एंजाइम एक्टिविटी डिपेंडेंट है pH पे, तो इसलिए हम एंजाइम एक्टिविटी को y एक्सिस पे ड्रा करते हैं और pH को x एक्सिस पे। फॉर एग्जांपल दिस इज 0 1 2 3 मैंने x एक्सिस पे 0 से लेकर 14 तक pH की वैल्यू लिखी है। अभी हमने बात की कि एमाइलेज के लिए जो pH रेंज है, ऑप्टिमम pH है, वो 6.4 से 6.9 तक है। अभी देखिए ग्राफ में 6.4 to 6.9 तकरीबन ये जगह है। तो अगर हम सीधा ऊपर जाए इसी पॉइंट से, फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट, अभी देखिए ये मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी है एमाइलेज की 6.4 to 6.9। अभी अगर हम 6.4 से नीचे की तरफ आते हैं, अगर pH को डिक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो ये एंजाइम एक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होगी। देखिए लेट हम एंजाइम एक्टिविटी एट pH 4 चेक करते हैं कि 4 pH पे एमाइलेज की एंजाइम एक्टिविटी इससे कम होगी या ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये जो है y एक्सिस पे जब हम ऊपर जाते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है, लेकिन हम देखें जब pH 4 है तो एमाइलेज की एंजाइम एक्टिविटी कम है। अभी अगर हम इस तरफ पे आए, pH को बढ़ाते हैं 6.9 से, अगर हम ज्यादा pH की तरफ आते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी फिर चेंज होती है। अभी देखते हैं कि ये एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। लेट हम एट pH 10 एंजाइम एक्टिविटी देखते हैं। ये पॉइंट है, इसे y एक्सिस के साथ मिलाओ, ये और भी कम है। ये एंजाइम एक्टिविटी अगर हम देखें एट pH 10 तो ये 6.9 से कम है और 4 से भी कम है। तो हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि हर एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक pH होता है जिस पे वो मैक्सिमम कैटालिटिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है। उस स्पेसिफिक pH को हम कहते हैं ऑप्टिमम pH। और वो ऑप्टिमम pH हमारे पास एमाइलेज के लिए 6.4 to 6.9 है। अगर एमाइलेज का pH हम 6.4 से, एमाइलेज का pH नहीं, एमाइलेज जिस मीडियम में, जिस एनवायरनमेंट में काम करता है, अगर उस मीडियम का pH अगर हम 6.4 से कम करें या 6.9 से ज्यादा करें pH, तो हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी डिक्रीज होती है। देखिए अगर हम
0 से स्टार्ट ले तो 6.9 तक, 6.4 to 6.9 तक। इस तरफ अगर हम जाए तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज होती है अगर हम पीएच को बढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम पीएच को कम करते हैं 6.9 से 6.4 से पीएच 1 की तरफ आते हैं तो एंजाइम एक्टिविटी हमारे पास डिक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल देखिए 1 एट पीएच 1 देखें, एंजाइम एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर है, इतनी सी एंजाइम एक्टिविटी है। लेकिन अगर हम 6.4 to 6.9 एंजाइम एक्टिविटी देखें तो एंजाइम एक्टिविटी इस पॉइंट तक है जो कि सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पे एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। होपफुली दिस टॉपिक विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, अल्लाह हाफिज़।